हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेजेस आर मल्टीपल ऑफ 11 केवी या नॉट। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पावर सिस्टम में। तो हमारे जहन में तो यही आता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है 11 केवी, तो 22, 33, 66, 132 केवी जो है, हमें देखने में तो लगे कि ये मल्टीपल ऑफ 11 केवी है, लेकिन जो हमारी सारी लाइंस हैं वो 11 केवी के मल्टीपल नहीं होती। ठीक है। तो जैसे आपको पता है जो 400 केवी है, 500 केवी और 765 केवी या 800 केवी जो है, दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ 11 केवी। तो फिर ये जो हमने सोचा होता है कि ये 11 केवी की मल्टीपल है, तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर देने के लिए जब हम किसी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम मोस्टली यही दे देते हैं कि हम जो है फॉर्म फैक्टर जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी लाइन वोल्टेज से, तो इसलिए उसके वोल्टेज इतने आते हैं। तो ये भी नहीं है, ये रिलेट नहीं करता। वैसे मैं बता दूं फॉर्म फैक्टर होता क्या है। फॉर्म फैक्टर ये मैंने लिखा हुआ है, ये क्या होता है, हमारी आरएमएस इलेक्ट्रिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारी एवरेज वैल्यू जो भी हो, अगर वो वोल्टेज है या करंट है। ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ओवर एवरेज वैल्यू, तो जब हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू को साइन वेव की चक्कर में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.11 आएगा। तो उसमें क्या होगा कि जब हम हमारी जो सेंडिंग पावर है, सेंडिंग वोल्टेज अगर 10 केवी है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करें 1.11 या फॉर्म फैक्टर से, तो हमारे पास 11 केवी आएगा। 20 को करें 1.11 से तो 22.2 आएगा। 30 केवी को इसी तरह 33.3, 60 को करेंगे तो 66.6। लेकिन जब हम 120 को करेंगे तो ये 132 आना चाहिए, लेकिन इधर 133.2 आ रहा है। तो ये जो चार जो हमारी पास लाइन है, इसमें तो हम कहते हैं कि ठीक है, फॉर्म फैक्टर वर्क कर रहा है। लेकिन जब जब हमारी लाइन बढ़ती जाएगी, तो ये जो है, जो हमारा ये एक नॉर्मल सा हमने अपना सेल्फ मेड फार्मूला बनाया हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा भी आपने देखा है कि जो अल्टरनेटर और जनरेटर वगैरह के टर्मिनल होते हैं वोल्टेज के, तो वो 10 केवी से 15 केवी के दरमियान में होते हैं। ठीक है। तो इसलिए उस पे भी हम देख लें तो हमारा जो 11 केवी का जो फार्मूला हम लगाते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कि वो मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं मेन रीज़न की तरफ कि हम जो है अपनी ट्रांसमिशन लाइन को जो है ये इस तरह 11, 22, 33, 66 या बाकी ऑनवर्ड हम क्यों ऐसे लेते हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न, अगर आपको पता है कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम अपने वोल्टेजेस को ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेटिंग स्टेशन टू अदर स्टेशन, तो आपको पता है जो हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस होगी, तो वो उससे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हमने यानी कि 10 केवी वोल्टेज सेंड करने हैं, ठीक है, तो रिसीव कम होंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अंदर हो रहा होगा। तो उसलिए कि हम क्या करते हैं, 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज सेंड करते हैं अपने जो हमारे जो ट्रांसमिट करने होते हैं वोल्टेज, उसको प्लस कर देते हैं 10% मोर वोल्टेजेस। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उसके बावजूद जो पावर हमारे उधर रिसीविंग एंड तक हमने पहुंचानी होगी वो पूरी जाएगी। ठीक है। जैसे इधर 10 केवी प्लस हमने 10% इसका किया है, तो 10% करेंगे तो 1 केवी आएगा, तो यानी 11 केवी हो गया। 20 केवी का 10% को ऐड करेंगे तो 22 केवी हो गया। तो इसी तरह 30 केवी, 120 और 200 केवी का 10% हम ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास 11 केवी, 22 केवी, 33, 66, 132 और 220 केवी तक आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम ये जो है ट्रांसमिट करेंगे, तो हमारी रिसीविंग वोल्टेजेस जो हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि 10 केवी से ना कम हो, 20 केवी से ना कम हो, तो उस हिसाब से अगर ये इधर वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाए सेंडिंग वोल्टेज की तरफ से, तो रिसीविंग पे जितने हमें रिक्वायर होते हैं उस हिसाब से हमें पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये जो मल्टीपल ऑफ 11 केवी होता है, ये कोई यानी कि प्रॉपर चीज़ नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हम एक्स्ट्रा वोल्टेज 10% भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये वोल्टेज आते हैं।